अस्सलामुअलैकुम। मज़दूर की बांसुरी का कुछ हिस्सा हमने इससे पहले पढ़ा था, जिसके लिखने वाले मीर काज़िम अली हैं। वो मज़दूरों की अहमियत को बताने के लिए इन्होंने ये नज़म लिखी कि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो कि लोग जो है ना मज़दूरों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और क्या ये बर्ताव उनके साथ सही है या गलत है। इसको बताने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है। वो कहते हैं, ये सेजों पर सोने वाले शायद भगवान के बेटे हैं। बाज़ार तमद्दुन भी उनका, दुनियाए सियासत भी उनकी, मज़हब का इदारा भी उनका, आदिल की अदालत भी उनकी। शायर यहाँ कहना चाहते हैं कि दौलतमंद लोग जो है ना, जो सेजों पर, नरम नरम बिस्तरों पर सो रहे हैं, तो अल्लाह ताला यानी वो कहना चाहते हैं कि भगवान के वो असली बेटे हैं। और मज़दूर जो चटाई तक भी उनको मैसर नहीं है, वो भगवान के सगे बेटे हैं। सगे बेटे नहीं बल्कि सौतेले बेटे हैं। और उनके साथ जो है ना दो किस्म का रवैया किया जा रहा है। क्या ये सही है? और बाज़ार तमद्दुन यानी रहन सहन भी मज़दूरों के हक़ में नहीं है, बल्कि दौलतमंद लोगों के ही हक़ में है। सियासत भी दौलतमंद लोगों के ही हक़ में है। यानी जो सियासत में ऊंच नीच होती है तो भी दौलतमंद लोग क्या करते हैं, सियासत में अपना हक़ आसानी से हासिल कर लेते हैं। हालांकि मज़दूरों को वोट देने का तक हक़ जो है ना नसीब नहीं होता। मज़हब का इदारा भी उनका, यानी बड़े बड़े मंदिरों में भी मज़दूरों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अच्छी ज़ात के लोग होते हैं वही मंदिरों में अंदर दाखिल होते हैं, और मज़दूर बाहर से ही पूजा पाठ करके चले जाते हैं। अदालत में भी जब उनके ऊपर कोई केस हो जाता है तो अदालत में भी उनको हक़ नहीं मिलता, बल्कि पैसे वाले लोग अपने गुनाह जराइम करते हैं फिर भी पैसा देकर छूट जाते हैं। पाबंद हमें करने के लिए 100 राहें निकाली जाती हैं। यानी इंसान, दोनों भी इंसान हैं, दौलतमंद भी इंसान है, मज़दूर भी इंसान है, फिर भी दोनों के अंदर इतना फ़र्क है कि मज़दूरों को, कम तबके वाले लोगों को पाबंद किया जाता है। उनके लिए रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनके लिए पाबंदियां बनाई जाती हैं। हालांकि रूल तो दोनों भी तोड़ते हैं, कभी कभी दोनों भी रूल तोड़ते हैं। तो जो रूल तोड़ता है मज़दूर, उसको जो है ना रुसवा करने के लिए 100 उसको जो है ना पाबंद करने के लिए 100 किस्म के रास्ते बनाए जाते कि ऐसा नहीं ऐसा करना है तुमको, ऐसा नहीं ऐसा करना है तुमको। जब कोई दौलतमंद आदमी कोई क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो पैसा देकर छूट जाता है, अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। क़ानून बनाए जाती हैं, ज़ंजीरें ढाली जाती हैं। शायर यहाँ कहना चाहते हैं कि तमाम क़ानून कम तबके वालों और मज़दूरों के लिए बनाए गए हैं, और हमारे ही पैरों में यानी मज़दूरों के ही पैरों में ज़ंजीरें जो है ना हमारे ही लिए बनाई जाती हैं, ताकि हम जो है ना आगे ना बढ़ सकें, बल्कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ही हमें जो है ना ठहरा दिया जाता है। फिर भी आगाज़ की शौक़ी में अंजाम दिखाई देता है। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं मज़दूर की ज़बान में कि जिस चीज़ का आगाज़ हुआ है उसका अंजाम भी होना ही है। आगाज़ तो हो चुका मज़दूरों के ऊपर जुल्म ढाने का, तो अंजाम भी इसका एक दिन होना ही है, ज़रूर होकर रहेगा। हम चुप हैं लेकिन फ़ितरत का इंसाफ दिखाई देता है। यहाँ पर मज़दूर कहना चाहता है कि मज़दूर चूँकि चुप है, लेकिन फ़ितरत यानी कुदरत हमारे साथ ज़रूर इंसाफ करेगा, हमें ज़रूर इंसाफ जो है ना मिलकर रहेगा। क्योंकि पहले दौर में मज़दूर जो है ना काम करते थे, और जो भी उनके साथ पैसों के मामले में जो ज़्यादती होती थी, कम उनको उजरत मिलती थी, उजरत माने उनका जो तनख्वाह है जो कम मिलती थी, तो वो लोग खामोश हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, मज़दूरों के अंदर भी एहसास खुदी पैदा हो चुका है, तो वो लोग अपने जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं। और वो लोग जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की रियालियाँ मुनज़्ज़म कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जो जुल्म हो उसे रोका जाए। उन्हें जो उजरत के मामले में कम पैसा मिल रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो उठ खड़े हुए हैं। यहाँ पर शायर वही कहना चाह रहे हैं, कहते हैं एहसास खुदी मज़लूमों का अब चौंक कर करवट लेता है। यानी
एहसास खुदी अब उनका जाग उठा है और वो करवट ले रहा है। जो वक्त के आने वाले जो वक्त आने वाला है दिल की आहट लेता है, यानी ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, हमारा दिल कहता है कि ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जो करवट लेकर हमें अपना इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। तूफ़ान की लहर जाग तूफ़ान की लहरें जाग उठी सोकर अपने गहवारे से, कुछ तिनके शोखी करते हैं सैलाब के सरकश धारे से। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं कि एक ऐसा तूफ़ान बरपा होगा जो गहवारे में सो रहा था। गहवारा यानी छोटे बच्चे का झूला। तो शायर कहना चाहते हैं कि एक ऐसा तूफ़ान जागने वाला है जो गहवारे में सो रहा था जो अब तक नहीं जागा था, और ये छोटे छोटे जो तिनके हैं वो अब सैलाब की शक्ल इख्तियार करने वाले हैं। और सरकश सैलाब यानी जिसको क़ाबू में नहीं किया जाता। सरकश के माने क्या है? जो क़ाबू में ना आए। तो ऐसा सैलाब बर्पा होने वाला है जो कभी क़ाबू में नहीं किया जा सकता। अब मज़दूर जो है ना, शऊर पैदा हो चुका है उनके अंदर। अब वो लोग अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे।